हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो की शुरुआत हम NCERT गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 के उदाहरण नंबर 11 से करेंगे। उदाहरण 11 है AP 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उदाहरण 11 AP बराबर 8,3,-2 इसके प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम पद A बराबर कितना है 8, सार्वांतर D बराबर क्या फार्मूला होता है A2 - A1, A2 3 - A1 8, 3 से 8 घटाएंगे -5 बचेगा। अब AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू D। हमें प्रथम 22 पदों का योगफल लेना है। लिखेंगे 22 पदों का, इसलिए 22 पदों का योगफल तो देखिए यहाँ पर n की जगह पर क्या गया 22, तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 22 रखेंगे। तो यस n की जगह पर रख दिए 22 बराबर 22/2 2 इंटू a का मान 8 है प्लस n कितना है 22 -1 इंटू D है -5, 2 एकम 2 11 दूना 22, यस 22 बराबर 11 2 8 16 प्लस 22 से 1 घटाएंगे 21 बचेगा गुणे -5, यस 22 बराबर 11 16। अब गुणा करा दो 21 और -5 की, तो प्लस माइनस माइनस 21 पंचे 105, यस 22 बराबर 11। अब देखिए 16 प्लस का है और 105 माइनस का है, तो 105 से हम 16 घटा देंगे, ये बचेगा 89, कैसा माइनस का। गुणा करा दो, यस 22 बराबर 11 9 99 का 9 हासिल है 9 11 88 और 9 97, ये माइनस का। तो AP के प्रथम 22 पदों का योगफल आ गया -979। उदाहरण 12 किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। उदाहरण 12 यहाँ पर AP के प्रथम 14 पदों का योगफल S14 बराबर दिया है 1050, प्रथम पद A बराबर दिया है 10, 20वां पद ज्ञात करना है A20 बराबर क्वेश्चन मार्क। AP के n पदों का योगफल होता है n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। दिया क्या यहाँ पर यस 14 दिया है, तो n की जगह पर हम 14 रख देंगे, यस 14, इसलिए यस 14 बराबर 14/2 2 इंटू A 10 है प्लस n 14 -1 गुणे D, 2 एकम 2 2 सती 14। अब देखिए यस 14 कितना दिया है 1050, तो यहाँ पर रख देंगे 1050 बराबर 7 2 गुणे 10 20 प्लस 14 से 1 घटाएंगे 13 D 1050। अब देखिए इस 7 को इधर हटाएंगे तो ये 7 इधर हर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1050 हर में लिख देंगे 7 बराबर 20 प्लस 13 D, काट दो 7 एकम 7 7 एकम 7 बचा कितना 3 हो गया 35, 7 बचे 35, ये 0 बचा 0 बढ़ा दिए 150 बराबर 20 प्लस 13 D 150, 20 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा बराबर इधर बचा 13 D।
150 से 20 घटाएंगे 130 बचेगा, 130 बराबर 13D। 130 13 को जब घटाएंगे तो 13 इधर हर में आ जाएगा बराबर D। 13 एकम 13, 13.130, तो 10 बराबर D, या D बराबर आ गया 10। ज्ञात क्या करना है? A 20 ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को इधर लगाते हैं, लिखेंगे AP का nवां पद AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। कौन सा पद निकालना? 20वां पद, तो n की जगह पर 20 रखेंगे, इसलिए 20वां पद A 20 बराबर A देखिए कितना है, A का मान 10 है, 10 प्लस n, कौन सा पद? 20वां पद निकालना है, तो n की जगह पर 20 रखेंगे, -1 इंटू D, कितना 10 आया है, 10 रख दिए। A 20 बराबर 10 प्लस 20 से 1 घटाएंगे 19 बचेगा गुणे 10। A 20 बराबर 10 प्लस 19.190। A 20 बराबर 10 प्लस 190, ये हो जाएगा 200। तो AP का 20वां पद कितना आ जाएगा? 200। आप नोट कर लीजिए इसको। उदाहरण 13, AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो? उदाहरण 13, AP बराबर 24, 21, 18, कह रहा है इसके कितने पद लिए जाएं कि इसका योग 78 हो जाए। प्रथम पद A बराबर 24, सार्वांतर D बराबर, फार्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 21 माइनस A1 24, 21 से 24 घटाएंगे -3 बचेगा। माना AP के n पदों का योग, n पदों का योगफल 78 है, तब Sn बराबर कितना हो जाएगा? 78। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ये मान रख दिए Sn की जगह पर बराबर 78। n/2 2 इंटू A 24 है, 24 रख दिए, प्लस n-1 गुणे D -3 बराबर 78। n/2 24 दूना 48। अब देखिए n-1 में -3 की गुणा कराएंगे तो n गुणे -3, ये हो जाएगा माइनस का 3n, -1 गुणे -3 तो माइनस माइनस प्लस 1 3 3 बराबर 78। n/2 48 प्लस 3 51 माइनस 3n बराबर 78। n, अब देखिए 2 को हटाएंगे इधर से तो 2 उधर गुणा करेगा, तो इधर क्या बचेगा? n ब्रैकेट के भीतर 51 माइनस 3n बराबर 78 गुणे 2। n की इसमें गुणा करा दो तो ये 51n हो गया, माइनस n की गुणा जब 3n में होगी तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर बराबर 78 में 2 से गुणा करा दो तो 2 8 16 का 6 हासिल आया 1, 2 7 14 1 15, ये हो गया 156। देखिए ये n में द्विघात समीकरण बन गई, तो इसको हम सबसे पहले सही रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम n स्क्वायर वाला पद लिखेंगे तो माइनस का 3n स्क्वायर, इसके बाद n वाला पद लिखेंगे तो लिखेंगे 51n प्लस 51n, इसके बाद अचर पद लिखेंगे तो अचर पद कितना 156 है, इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 156, बराबर के उधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिए। देखिए इस पूरी समीकरण में -3 कॉमन मिल रहा है तो फिर -3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा n स्क्वायर। ठीक,
चूंकि माइनस का 3 कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 51 को 3 से भाग करेंगे तो 17 बचेगा। n लिखा है, n लिख दिए। इसके बाद देखिए ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। और 156 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, ये 52 आ जाएगा बराबर 0। अब -3 को इधर 0 में भेज देंगे तो इधर बचेगा n² माइनस का 17n प्लस 52 बराबर 0। अब 52 के हम फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 52 आ जाए और जोड़ने पर 17 आ जाए। तो 13 चक्कू 52, 13 गुणे 4 52 आ गया। 13 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। लिखेंगे n² माइनस 17 की जगह पर लिखेंगे 13 प्लस 4 n प्लस 52 बराबर 0। n² ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो 13 ये माइनस का हो जाएगा और 4 ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -13। और देखिए n गुणा कर रहा है तो -13n हो गया और ये माइनस का 4n हो गया प्लस 52 बराबर 0। अब देखिए 4 पद हो गए, 2 पद ये अलग कर लिए, 2 पद ये अलग कर लिए। इसमें क्या कॉमन है, n कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, n - 13 यहाँ पर बचा। अब इसमें क्या है, -4 कॉमन है तो -4 कॉमन ले लिए तो n ये माइनस हो जाएगा। 52 को 4 से भाग करेंगे तो 13 बचेगा बराबर 0। अब देखिए n - 13 यहाँ भी और n - 13 यहाँ भी है तो n - 13 दोबारा कॉमन हो जाएगा। n - 13 ये दोबारा कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, n बचा, यहाँ पर क्या बचा -4, तो ये बचा दूसरे ब्रैकेट में n - 4 बराबर 0। अब लिखेंगे n - 13 बराबर 0, n बराबर 13। इसके बाद n - 4 इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 4। ज्ञात क्या करना था, कह रहा था AP के कितने पदों का योगफल 78 होगा। अतः AP के 13 अथवा 4 पदों का योगफल 78 होगा। नोट कर लीजिए आप इसको। उदाहरण नंबर 14, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो 14 का फर्स्ट पार्ट है प्रथम 1000 धन पूर्णांक और सेकेंड पार्ट में दिया है प्रथम n धन पूर्णांक। उदाहरण 14 इसका फर्स्ट पार्ट लिखेंगे प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक 1 हो गया, 2, 3, ठीक। ऐसे आखिरी कौन सा धन पूर्णांक है, 1000, तो लिख दिए 1000। यहाँ पर आप देखिए प्रथम पद a बराबर कितना है, 1 है। सार्वांतर d बराबर क्या होता है फार्मूला, a2 - a1। a2 2 है, -a1 1 है, 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। अंतिम पद l बराबर कितना है, 1000। अब देखिए हमें प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है। AP के n पदों का योगफल होता है तो लिखेंगे n पदों का योगफल, ठीक। AP के n पदों का योगफल SN बराबर फार्मूला लगाएंगे n/2 a + l। ये फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें अंतिम पद l दिया है। अब कितने पदों का चाहिए, 1000 पदों का, तो लिख देंगे 1000 पदों का योगफल, 1000 पदों का योगफल यस 1000, n की जगह पर 1000 रख दिए, बराबर 1000/2 a, प्रथम पद कितना है, 1 है, प्लस l 1000। काट दो, 2 × 1 = 2,
2 पंचे 10, 2 जीरो बढ़ा दिए। यस 1000 बराबर 500 गुणे 1000 में 1 जोड़ दो तो ये होगा 1001। यस 1000 बराबर 005005। तो लिखेंगे अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग बराबर 500500। यही आंसर है। इसके सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है प्रथम n धन पूर्णांक। सेकेंड पार्ट, प्रथम n धन पूर्णांक बराबर 1, 2, 3, ऐसे आखिरी कौन सा धन पूर्णांक है? n। प्रथम पद a बराबर कितना है? 1 है। सार्वांतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 2 माइनस a1 1 है, ये 1 बचा। अंतिम पद l बराबर n है। अब लिखेंगे AP के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। अब लिखेंगे n पदों का योगफल पूछ रहा है। यस n बराबर n/2 a का मान देखिए, प्रथम पद 1 है प्लस l, अंतिम पद कितना n है। यस n बराबर n/2, इसको 1 प्लस n को हम लिख दिए n+1, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Sn बराबर 1/2 n+1। लिखेंगे अतः प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल Sn बराबर होता है 1/2 n+1। तो इसका प्रयोग हम सूत्र के रूप में भी कर सकते हैं। ये हमें सूत्र मिल गया किसका? प्रथम n धन पूर्णांकों के योगफल का ये सूत्र मिल गया। आप नोट कर लीजिए इसे।